हेलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, no, आप your तो मैं कुछ लाइन से अपनी शुरुआत करता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। ऐसे वो लोग मुझसे पूछते हैं तो मैंने लिखा था एक बार कि हालातों के साथ खुद को बदलना। हालातों के साथ खुद को बदलना सीखा है मैंने, बदलते हुए लोगों के साथ जीना सीखा है मैंने। तुम्हें लगता है मैं शायरी कविता गजल लिखता हूँ। तुम्हें लगता है मैं शायरी कविता गजल लिखता हूँ। नहीं, शब्दों के जरिए दर्द बयां करना सीखा है मैंने। इसके रिगार्डिंग अब मैं शुरू करता हूँ अपना काम, जो मेरे को इनवाइट किया गया है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग। माई सेल्फ प्रतीक अग्रवाल। और मैं आज आप लोगों से जिंदगी की कुछ छोटी छोटी चीजों पर बातें करने वाला हूँ, किसी इंसान से रिलेटेड भी हो सकती है वो। तो मैं जिसके लिए सबसे पहले शुरू करता हूँ वो है माँ। तो माँ पर मैंने कुछ लिखा था कि मेरे जख्मों पर उसने अपने आंसुओं से मरहम लगाई है। मेरे जख्मों पर उसने अपने आंसुओं से मरहम लगाई है। मेरे बीमार होने पर उसने जाग कर रात बिताई है। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन भूख लगने पर माँ ने अपनी रोटी मुझे खिलाई है। सो माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। और उसके बाद एक लाइन यूं लिखी थी कि शब ए गम। यहाँ पे मैं वर्ड का मतलब बता देता हूँ। शब ए गम मतलब होता है दुख की रात। तो मैंने लिखा था कि शब ए गम बड़ी आसानी से गुजर जाती है। दुख की रात बड़ी आसानी से गुजर जाती है जब माँ मेरा सर अपने हाथों से सहलाती है। मुसीबतें जब भी मुझे घेर लेती हैं। मुसीबतें जब भी मुझे घेर लेती हैं, माँ की दुआएं मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। और अब जो अगली लाइन्स है वो बेशक मैंने नहीं लिखी है, पर मैं वो लाइन्स यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 52 जनों ने हमको ज्वाइन किया है। तो जो सब यूथ ही है, तो हमने देखा है कि आजकल हम लोग अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। तो मैं उन लोगों तक एक माँ की जो अपने बच्चों से शिकायत होती है वो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चों से क्या शिकायत करती है। ये बहुत ही अच्छे कवि ने लिखा है, तो इसको सुनिएगा और आपको महसूस होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत महसूस हुआ था। तो वो कहते हैं कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबा से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माहू। जुबा से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माहू। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। फिर इसके बाद जो अगली पंक्ति है वो बहुत ज्यादा रिलेट होगी, कि ये तो रिलेट हुई होगी, मुझे पक्का विश्वास है। और जो अगली पंक्ति है वो कुछ इस कदर लिखी उन्होंने कि सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। शब भर यानी कि रात भर। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। यहाँ पे लोगों को बता देता हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी माँ को कैसे जगाते हैं। तो माँ की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि जब तक हम घर नहीं पहुंचते ना, तब तक वो सोती नहीं है। देर गेट पर हमारा इंतजार करती है। तो इसलिए लिखा था कि सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं। जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। सो गाइस, होप सो आप एक अच्छा मैसेज पहुंचा होगा आप तक, और हमें अब पता पड़ा होगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे करते हैं, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हैं या जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, आप समझते नहीं हो। तो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने सुनी थी कि पेरेंट्स की नीयत कभी गलत नहीं होती। उनका फैसला जरूर गलत हो सकता है पर नीयत गलत नहीं होती। उनके डिसीजन को समझना चाहिए और उनकी बात को भी समझना चाहिए। अब जो ये हुआ, आप थोड़ा चलते हैं मोटिवेशन की तरफ, कि लाइक ऐसा हुआ कि कोविड आया। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई, किसी ने अपना ट्रैक चेंज हो गया, लाइफ का शेड्यूल बिगड़ा, बहुत सारे चेंजेस आए। तब मैं लिखता हूँ जो मैंने खुद ने महसूस किया और जो मैंने खुद पर काम किया। तो मैंने लिखा था कि खेल कर वक्त के साथ अपना वक्त गवाया ना कर। खेल कर वक्त के साथ अपना वक्त गवाया ना कर, मेहनत मशक्कत कर, खतरों से घबराया ना कर। खेल कर वक्त के साथ अपना वक्त गवाया ना कर, मेहनत मशक्कत कर, खतरों से घबराया ना कर। मुश्किलें हर मुकाम पर तेरे इंतजार में खड़ी होगी। मुश्किलें हर मुकाम पर तेरे इंतजार में खड़ी होगी। हार के डर से जी। ये चीजें हमको ध्यान रखनी कि कुछ भी हो जाए,
हार नहीं माननी, करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। और अगली जो पंक्तियां हैं वो आ रही है कि रोटी के ऊपर, कि एक रोटी किस तरीके से एक समाज के भेद को मिटा सकती है, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा। और वो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि वो मिटा सकती है। तो वो जब मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा कि लिखा था, स्वाद रोटी का जुबान को सुकून देता है। मतलब अपन कहते हैं ना कि बाहर कितना भी कुछ खा लो, पर जब तक रोटी मुंह में नहीं जाती तब तक भूख नहीं बुझती। तो वो चीज है कि स्वाद रोटी का जुबान को सुकून देता है, ख्याल इरादों को जुनून देता है, समाज का हर भेद मिटा सकती है रोटी, समाज का हर भेद मिटा सकती है रोटी, अंश रोटी का रगों में समान खून देता है। चाहे रोटी का टुकड़ा ये नहीं देखता कि उसे हिंदू ने खाया है, मुस्लिम ने खाया है, गोरे ने खाया है, काले ने खाया है, छोटे ने खाया है, बड़े ने खाया है, वो सबको बराबर ताकत देता है। तो हमें उससे कुछ सीखने को मिल सकता है अगर देखा जाए तो। और इसके बाद अभी अभी जो मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई कि जो इंडिया में चलता है रिश्वत, लोग कहते हैं इंडिया में करप्शन बहुत है, रिश्वत बहुत है। तो एक शायर है जो लिखते हैं, बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैली रही कमीज धुलाई मांगता है बाद भी, रिश्वत का हिंदुस्तान में, रिश्वत का बोल बाला है हिंदुस्तान में, मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। तो वो चीजें ध्यान रखनी कि हम में से कोई किसी पोजीशन पे पहुंचता है, बड़ा होके कोई अफसर बनता है या कोई अच्छी पोजीशन ग्रैब करता है, तो हमें वो चीज नहीं करनी, हमें टैलेंट को सपोर्ट करना है, रिश्वत वालों को नहीं। और इसके बाद मुझे चेरिश क्लब ने जो अभी थोड़े टाइम पहले काम किया था, परिंदे लगवाए थे पानी के लिए, पक्षियों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस पर एक जुबैर अली ताबिश है, उर्दू के बहुत मशहूर शायर है, वो लिखते हैं, पक्षियों के लिए लिखते हैं कि खाली बैठे हो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो एक काम मेरा कर दो ना, मुझे अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना, सुना है बड़े प्यार से देते हो पंछियों को दाना पानी, सुना है बड़े प्यार से देते हो पंछियों को दाना पानी, अगर इतने ही अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। ये उन लोगों के लिए था जो पक्षियों को पालते हैं, छोटे छोटे कबूतर को। और तो ये उन लोगों के लिए था कि अगर इतना ही प्यार करते हैं तो उन्हें खुला छोड़ देना, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद जो अगली मेरी पंक्तियां हैं वो कुछ मोहब्बत के ऊपर है, लाइक थोड़ा मोटिवेशन वगैरह हो गया, पर मोहब्बत भी जिंदगी में जरूरी है। तो उसके लिए 2 सेकंड, हाँ। तो उस पे मैंने कुछ लिखा था जो मेरे लिए मोहब्बत है, कि आजकल लोग कहते हैं मोहब्बत जिस्मों का खेल है, तो जो मैं मानता हूँ मोहब्बत को, वो कुछ ऐसा था कि मेरा मेरे ख्यालों का, मेरे ख्यालों का नए जमाने से कोई मेल नहीं, मेरे ख्यालों का नए जमाने से कोई मेल नहीं, मेरी मोहब्बत बेशक जिस्मों का खेल नहीं। तो वो चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो रूह से मोहब्बत करते हैं, जिस्मों से नहीं करते। तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और इसके बाद जो अगली लाइंस है, वो लाइंस उन लोगों के लिए है जो वन साइडेड लव के शिकार है, मतलब जिसने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया और फिर उनका ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप तो छोड़ो, प्यार कबूल ही ना हुआ। तो उन लोगों के लिए लिखा था कि वो लोग अपने दोस्तों से महफिल में कहते हैं कि सुनो, यहाँ पर एक वर्ड आएगा वफात, वफात मतलब होता है मौत। तो वो वर्ड ऐसा था कि सुनो वफात मेरी उसकी आंखों में आंसू लाएगी ना, सुनो वफात मेरी उसकी आंखों में आंसू लाएगी ना, लाश को मेरी वो आखिरी बार देखने आएगी ना, मेरे लहू से लिखा ये अंतिम खत उसे दे देना तुम। लोग ऐसा करते हैं ना, प्यार में नसें काट के खून से चिट्ठियां लिखते हैं। तो उसके लिए लिखा था कि सुनो वफात मेरी उसकी आंखों में आंसू लाएगी ना, लाश को मेरी वो आखिरी बार देखने आएगी ना, मेरे खून से लिखा ये खत उसे दे देना तुम, जीते जीना सही मरने के बाद तो मुझे वो चाहेगी ना। तो इस तरह के भी लोग प्यार, इस तरह की भी मोहब्बत करते हैं। तो वो चीज़ है कि समझने वाला चाहिए चीज़ों को। और अगली पंक्तियां उन लोगों के लिए जो किसी तरीके से ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में होंगे, तो रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हमारे झगड़े होते हैं और ऐसा होता है रातों की नींद खराब हो जाती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि उससे बातें बिगड़ती है तो रात बिगड़ सी जाती है, उससे बातें बिगड़ती है तो रात बिगड़ सी जाती है, उसकी कही कड़वी बातें दिल में गड़ सी जाती है, उससे बात बिगड़ती है तो रातें बिगड़ सी जाती है, उसकी कही कड़वी बातें दिल में गड़ सी जाती है, मेरे हालात मुझे हिजर की रात जैसे लगने लगे हैं। हिजर की रात यानी होता है जुदाई की रात, जो ऐसा लोगों को लगता है हमारा ब्रेकअप हो गया अब कुछ नहीं होने वाला। तो उन लोगों के लिए था कि मेरे हालात मुझे हिजर की रात जैसे लगने लगे हैं, आंखों में आंसू होते हैं और नींद बिछड़ सी जाती है। ऐसा होता है लोगों के साथ, मेरी नींद चोरी कर ली, मेरा नींद चुरा लिया। तो उन लोगों के लिए लिखा था। और अब
लास्ट में आप लोगों से एक छोटी सी पोएम जो मैंने लिखी थी, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, वर्ड चल रहा है, बेस्ट फ्रेंड। कि बेस्ट फ्रेंड में प्यार होता है या नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार होता है तो कैसा होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके लिए कि मुझे भी कभी समझ में नहीं आया बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार होता भी है या नहीं होता, प्यार तो होता है पर बेस्ट फ्रेंड वाले का नहीं पता। तो लिखा था ये कि जब लिखता हूँ बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार, जब लिखता हूँ बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार, तो बेस्ट फ्रेंड में दिखता है संसार। मेरी हर मुश्किल वो हल करता है, मेरी हर मुश्किल वो हल करता है, मेरी हर खुशी को वो डबल करता है। दुनिया की नजरों में बेस्ट फ्रेंड है हम, पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं हम। उसके बाद लिखा था कि मेरे खातिर किसी से भी झगड़ लेता है वो, मेरे खातिर किसी से भी झगड़ लेता है वो, खुद तकलीफ सहकर मुझे खुशियां देता है वो। बेशक मेरे आगे बुराई करता है मेरी, बेशक मेरे आगे बुराई करता है मेरी, पर सुना है महफिलों में तारीफ करता है मेरी। खुद से ज्यादा मेरी फिक्र करते देखा है उसे, खुद से ज्यादा मेरी फिक्र करते देखा है उसे, हर मुकाम पर मेरा जिक्र करते देखा है उसे। मेरी निगाहों से मेरा दर्द पढ़ लेता है वो, मेरी निगाहों से मेरा दर्द पढ़ लेता है वो, मेरे कुछ कहने से पहले ही अक्सर समझ लेता है वो। समझ नहीं आता कि बेस्ट फ्रेंड बोलूं या अपनी पूरी दुनिया मान लूं उसे, समझ नहीं आता कि बेस्ट फ्रेंड बोलूं या अपनी पूरी दुनिया मान लूं उसे। मिले मौका वरदान कुछ मांगने का तो उस रब से मांग लूं उसे। अब मोहब्बत की समझ नहीं पर दिल में कुछ कुछ होता है, अब मोहब्बत की समझ नहीं पर दिल में कुछ कुछ होता है। यार कोई तो बताओ मुझे कि बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार कैसे होता है। इसके साथ ही मैं खत्म करता हूँ अपनी बातें और आगे के परफॉर्मेंसेस पे चलते हैं। We are really honored having you as a member of Club Cherish as well. And I'm very happy that you have the very with us. And it's great having you. थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, So, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा, अभी भी नहीं आ रही है। pleasure having you. Thank you so much. थैंक यू मैम। बाय। I hope everyone liked it, and it was actually really amazing. Well, he's a member of our club as well. Am I audible? Or is my voice clear, guys? So you can help me out with it? Hello? Okay, I hope you all can hear me. I'll be adding Shabnam now. I hope she can pick up now.